नमस्कार सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, बधाई हो, EPS 95 हायर पेंशन यहां पर चालू, 18 लाख मिला एरियर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खबर है, EPS 95 हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर है और दोस्तों साथ ही साथ एरियर को लेकर आप सभी के लिए गुड न्यूज आई है, तो इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों EPS 95 पेंशन धारकों की पीड़ा, न्याय की मांग सबने ठुकरा दिया, हो रहे हैं दाने दाने के लिए मोहताज। तो दोस्तों आखिरकार EPS 95 पेंशन धारकों की न्याय की मांग को लेकर क्या बड़ी खबर आई है और सबने ठुकराया तो दाने दाने के लिए कैसे मोहताज हो रही हैं EPS 95 पेंशन धारक, इसके बारे में बड़ी रिपोर्ट हाल फिलहाल में सामने आई है। तो दोस्तों इस रिपोर्ट की भी चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए खुशखबरी है, पेंशन और सीनियर सिटीजन को बजट से मिले 5 बड़े तोहफे। वित्त मंत्री से दोस्तों बड़ा ऐलान निकलकर सामने आया। जी दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्टर ने आप सभी के लिए बड़ा ऐलान किया है। पेंशन के साथ साथ सीनियर सिटीजन को दोस्तों 2024 की पूर्ण बजट के अंदर बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है, इतने साल का DA मिलेगा एक साथ। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को डबल खुशखबरी यहां पर मिली है। रुके हुए DA एरियर के साथ दोस्तों 7वें पे कमीशन को लेकर बड़ी खबर हाल फिलहाल में निकल कर आ रही है। आप सभी को रुका हुआ DA के साथ DA में बढ़ोतरी एक साथ मिलेगी, तो दोस्तों डबल तोहफा आप सभी को मिलने जा रहा है। तो केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स के लिए आखिरकार क्या बड़ी खुशखबरी आई है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों अगर आप EPS 95 पेंशन धारक हैं या फिर दोस्तों केंद्रीय राज्य कर्मचारी पेंशन धारक हैं, तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट खबरें पेंशन से लेकर निकल कर आ चुकी है। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रही हैं, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और आप सभी को पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से अवगत करवा देती हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं सबसे पहले बड़ी खबर की। जी हाँ दोस्तों, EPS 95 पेंशन धारकों की पीड़ा, न्याय की मांग सबने ठुकरा दिया है, हो रहे हैं दाने दाने के लिए मोहताज। तो न्याय की मांग को लेकर बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। EPS 95 पेंशन धारक अपनी नगण्य पेंशन के कारण आर्थिक तंगी और असुरक्षा का सामना कर रही है। वे मांग कर रहे हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास जमा उनकी राशि वापस कर दी जाए, जिससे बैंक ब्याज से अधिक लाभ हो सके। उनका कहना है कि सरकारी कर्मचारियों को उच्च पेंशन मिलती हैं, जबकि प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन ही दी जाती है। देश की प्रगति में अपना योगदान देने वाले EPS 95 के पेंशनधारक आज अपने हक के लिए संघर्ष कर रही हैं। वे अपने जीवन की संध्या में आर्थिक तंगी और असुरक्षा का सामना कर रही हैं। EPS 95 के तहत पेंशन जो है न गणने न केवल उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है, बल्कि उनके जीवन के लिए यहाँ पर पर्याप्त भी नहीं है। तो दोस्तों न्याय की पुकार यहाँ पर की जा रही है। EPS 95 के तहत पेंशन धारकों की एक सामान्य मांग है कि उन्हें जो राशि DPFO के पास जमा है उसे वापस कर दिया जाना चाहिए। उनका मानना है कि उस राशि का बैंक ब्याज वर्तमान पेंशन से अधिक होता है। ये मांग इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पेंशन की बढ़ोतरी की उम्मीदें लगातार धूमिल होती हुई नजर आ रही है। सरकार और न्यायालय दोनों ही इस पक्ष से नहीं दिख रहे हैं, पेंशन धारकों की समस्याओं का समाधान जो है वो नहीं कर पा रही हैं। साथ ही दोस्तों अन्यायपूर्ण भेदभाव किया जा रहा है। पेंशन धारकों का कहना है कि जो लोग सरकारी सेवा में 5 से सेवा कर चुके हैं उन्हें यहाँ पर उच्च पेंशन मिलती है, जबकि प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन मिलती है, जो कि 1000 रुपए से लेकर 3500 रुपए तक की होती है। ये अंतर आखिरकार क्यों है? क्या प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी देश की सेवा नहीं कर रहे हैं? ये भेदभाव न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि देश की प्रगति के लिए भी हानिकारक माना जा रहा है। साथ ही सरकार की उदासीनता की बात करें तो दोस्तों EPS 95 के पेंशन धारकों का मानना है कि वर्तमान सरकार मध्य वर्ग की पेंशन बढ़ाने में रुचि नहीं दिखा रही है। ये उदासीनता के लिए असंतुष्ट कष्टप्रद है, विशेषकर जब सरकारी कर्मचारी और नेताओं की पेंशन और भत्तों में वृद्धि हो रही है। पेंशन धारक तो ये भी कहते हैं कि अगर यही रवैया जारी रहा तो अगला चुनाव सरकार के लिए कठिन हो सकता है। साथ ही लोकसभा का दायित्व क्या है, इसके बारे में बड़ी खबर आई है। पेंशन धारकों का कहना है कि लोकसभा में वृद्ध नेता हैं जो कि अच्छी तरीके से जानते हैं कि EPS 95 के पेंशन धारकों की किस अवस्था में पहुंच गए हैं। अगर नेताओं की पेंशन और भत्ते बढ़ सकती हैं तो EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन भी बढ़नी चाहिए। लोकसभा का यह दायित्व बनता है कि वे इन बुजुर्गों के साथ न्याय करें और उनकी पेंशन में वृद्धि करने को लेकर बात करें। वह दोस्तों सेवा के समान या दोस्तों देश की प्रगति में योगदान देने वाले प्राइवेट NGO, स्वतः निकाय और निगम के कर्मचारियों को उचित पेंशन न देना उनके प्रति अन्याय है। वे कठिन परिश्रम करके सुई से लेकर जहाज तक का निर्माण करती हैं, अनुसंरक्षण और संचालन करती हैं। ऐसे में उन्हें जीवन निर्वाह लायक पेंशन देना अनकानी
यहाँ पर शर्मनाक है। दोस्तों ईपीएस 95 के पेंशन धारकों की मांगे न केवल न्याय संगत है बल्कि उनके योगदान के प्रति सम्मान का भी प्रतीक है। सरकार को चाहिए कि वे इन बुजुर्ग की समस्याओं को गंभीरता से लें और उनकी पेंशन में वृद्धि करें। यह न केवल उनके जीवन स्तर को सुधारने में मदद करेगा बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी देगा कि सरकार अपने नागरिकों के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी बनी हुई है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर, बड़ी रिपोर्ट हाल फिलहाल में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। पेंशन और सीनियर सिटीजन को बजट से मिली 5 बड़ी तोहफे, वित्त मंत्री से बड़ा ऐलान जारी कर दिया जा चुका है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय बजट दोस्तों 23 तारीख को सरकार जारी करने वाली है। 23 जुलाई को ही केंद्र सरकार की ओर से बजट पेश किया जाएगा। बजट से पहले हवाला सेरेमनी का आयोजन किया जा चुका है, जिससे अंतर्गत सीनियर सिटीजन और पेंशन भोगियों के मुद्दे को लेकर बड़ी चर्चा की गई है। इन 5 मुद्दों के ऊपर सहमति बन चुकी है। ऐसे में पीएम मोदी के पीछे कार्यकाल में बजट के दौरान पेंशन धारकों की 5 बड़ी मांगे पूरी होने जा रही है। तो आइए जानते हैं कि किन मांगों पर हवाला सेरेमनी में सहमति बनाई है। जी हां दोस्तों, चुनाव से पहले सरकार द्वारा अपने घोषणा पत्र में आयुष्मान भारत हेल्थ योजना का दायरा बढ़ाने का वादा किया था। अब इस योजना से 70 साल और उससे अधिक की उम्र के पेंशन भोगी और सीनियर सिटीजन को भी शामिल करने का ऐलान किया गया है। अब इनको 5 लाख तक का बीमा कवर मिलेगा। सरकार द्वारा बीमा कवर को बढ़ाकर 10 लाख रुपए दिए जाने पर भी विचार चल रहा है। 70 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। ऐसे में सभी के लिए कोई भी बात यहां पर नहीं हो सकती। तो 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में किसका ऐलान किया जाने वाला है, इसको लेकर बात करें तो टैक्स के अंदर दोस्तों हम सभी को छूट मिलेगी, पेंशन की मांगे मंजूर होगी, बकाया डीए एरियर मिलेगा। साथ ही साथ यहां पर जो है बकाया डीए एरियर के साथ डीए की फाइनल बढ़ोतरी होगी। कर्मचारियों की फिटमैन फैक्ट भी बढ़ सकते हैं, जिससे उनकी सैलरी में भी दोस्तों बम्पर इजाफा दोस्तों देखने को मिलेगा। ये आप सभी के लिए हाल फिलहाल में बड़ी खबर आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है। इतने सालों का डीए अब एक साथ मिलेगा। जी दोस्तों, डबल खुशखबरी आप सभी के लिए रुके हुए डीए एरियर के साथ दोस्तों 7वें पे कमीशन को लेकर निकल कर आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होने वाला है, क्योंकि सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते यानी कि डीए में दोस्तों 3 से 4% की बढ़ोतरी कर सकती है। जुलाई के अंत तक जून 2024 की AICPI आंकड़े आने पर महंगाई भत्ता फाइनल स्कोर तय होगा, जिससे दोस्तों वेतन में सुधार किया जाएगा। दोस्तों यहां पर जुलाई में देश में पूर्ण बजट पेश होने वाला है। इसके साथ ही अगले महीने में त्योहारों का सीजन शुरू हो जाएगा। इस अवसर पर सरकार अपने कर्मचारियों के लिए खुशखबरी ला सकती है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल आने वाला है, क्योंकि सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने जा रही है। तो महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी संभावित दोस्तों बताई जा रही है। जुलाई का महीना चल रहा है, जो कि महंगाई भत्ते को निर्धारण करने में महत्वपूर्ण समय है। अभी हाल ही में मई 2024 की AICPI इंडेक्स के आंकड़े अपडेट हुए हैं, जिसके अनुसार 3 से 4% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिलता है, जिसे मार्च 2024 से बढ़ाया गया था। अनुमान के आधार पर यहां पर महंगाई भत्ता 53 से 54% तक यहां पर पहुंच सकता है। तो जून के आंकड़ों का भी इंतजार है। यहां पर महंगाई भत्ते का फाइनल स्कोर जून 2024 के आंकड़ों पर भी निर्भर करेगा, जो कि 31 जुलाई को जारी किए जाएंगे। जनवरी 2024 में AICPI का नंबर 138.8 अंक था, जिसके कारण महंगाई भत्ता 50.84% हो गया था। फिर फरवरी में दोस्तों बढ़ा, फिर दोस्तों यहाँ पर जो है मार्च में बढ़ा, अप्रैल के अंदर बढ़ा, मई के अंदर बढ़ा और यहाँ पर पहुंच गया। अगर जून में भी AICPI इंडेक्स 0.5 अंक का उछाल आता है तो महंगाई भत्ते के स्कोर में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों वेतन में भी आप सभी के लिए बड़ा इजाफा होने वाला है। और डीए का निर्धारण दोस्तों AICPI इंडेक्स के आधार पर होता है, जो पिछले 6 महीनों के होते हैं। इस साल जनवरी से मई तक का आंकड़े आ चुके हैं। अब जून के आंकड़े आने बाकी हैं। जुलाई के अंत में जून के आंकड़े आने पर महंगाई भत्ते का फाइनल स्कोर आप सभी के लिए तय होने वाला है। इसी बीच दोस्तों कहा यह जा रहा है कि देश के करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को 18 महीने का बकाया डीए एरियर मिल सकता है। कोरोना काल के चर्चे सरकार ने यहाँ पर डीए एरियर पर रोक लगाई थी। कर्मचारी संगठन कई बार इसकी मांग कर चुके हैं। इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इसे जारी कर सकती है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, उनकी सैलरी में बड़ा इजाफा होगा, जिससे जीवन स्तर सुधरेगा। अगले कुछ हफ्तों में आने वाले आंकड़े इस पर बढ़ोतरी की पुष्टि करेंगी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर हम आपको यहाँ पर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित देते हैं, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।